आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है श्री समता प्रकाश, शब्द नंबर 1077, जो कि पृष्ठ 845 पर है। ये शब्द निष्काम कर्म के ऊपर है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, निष्काम कर्म जो मार्ग साधी, कामना वेग की मुठी उपाधि। निष्काम कर्म जो मार्ग साधी, कामना वेग की मिटी उपाधि। तो जो दास जो भी कर्म करता है उससे कामना बढ़ती है, क्योंकि वो जो भी कर्म करता है वो किसी दुनियावी इच्छा के लिए करता है, तो उससे वो कामना बढ़ती है। तो उसको काम तो वही करना है, लेकिन काम ऐसे करना है कि कामना कम हो, ना कि कामना बढ़े। तो इसका तरीका ये है कि वो हर काम को ईश्वर को अर्पण करता जाए, क्योंकि अगर कोई बड़े से बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस भी होता है, वो ईश्वर से बड़ा तो नहीं है। ईश्वर सबसे बड़ी चीज है। तो महाराज जी कह रहे हैं, निष्काम कर्म जो मार्ग साधी, कामना वेग की मिट्टी। कामना ही जन्म मरण का कारण है, और कामना ही उसके दुख की जड़ है। तो इस कामना को मिटाना है। काम ऐसे करना है कि कामना है जो जो डिजायर है वो कम हो, ना कि डिजायर बढ़े। तो दास जो है वो उल्टे तरीके से काम करता है। आगे कहते हैं, प्रभ चरनी पाया विश्वासा, नित नित राखी तिसकी आशा। प्रभ चरनी पाया विश्वासा, नित नित राखी तिसकी आशा। तो उसे पूरा भरोसा हो कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ईश्वर उसकी देखभाल करेगा। चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर उसकी देखभाल करेगा। ये इसको पूरा भरोसा होना चाहिए, 100% भरोसा होना चाहिए। तो तो ये इसका मतलब साफ है कि दास में ईश्वर का विश्वास नहीं है। दास को अपनी अकल और अपनी चतुराई का विश्वास है, ईश्वर का विश्वास नहीं है। वो सोचता है कि वो बहुत चतुर है और वो काम को ऐसे तरीके से करेगा कि उसमें सिर्फ फायदा ही हो, नुकसान ना हो। तो ये उसकी मूर्खता है। आगे कहते हैं, सर्जनहार सुसत पछानी, तिसकी सेव चित सुनी कहानी। सर्जनहार सुसत पछानी, तिसकी सेव चित सुनी कहानी। तो महाराज जी ने तो निर्णय कर दिया एक ही लाइन में कि सत 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 करतार झूठ संसार। अब दास की समझ में ही नहीं आता। वो यही समझता रहता है कि संसार को वो संसार को सच्चा ही मानता रहता है, और संसारी लोगों का ही नकल करता रहता है। तो महाराज जी कहते हैं, सर्जन हार सो सत पछानी, तिसकी सेव चित सुनी कहानी। तो जो महाराज जी की जो सेवा है ना, वो बड़े भाग्य से मिलती है। वो जो है कोई कोई खुशकिस्मत है जिसको महाराज जी की सेवा मिलती है, और महाराज जी की जो सेवा है वो बख्शते हैं। तो वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको महाराज जी अपनी सेवा देते हैं। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं। चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। तो ये बड़ा वो बहुत खुशकिस्मत आदमी है जिसको महाराज जी की सेवा मिलती है, और वो महाराज जी के चरणों की धूल बन के वो मोक्ष के द्वार तक चला जाता है। सब संसार से फीका होई, प्रभ आधार लियो जीवन प्रोई। सब संसार से फीका हुई, प्रभ आधार लियो जीवन प्रोई। तो उसका जो आसरा है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है।
ना उसका आसरा अपनी अकल है, ना उसका आसरा अपनी चतुराई है, ना उसका आसरा अपना पैसा है, ना उसका आसरा संसार की वाहवाही है। उसका आसरा सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। सब संसार से फीका हुई, मन की मैल पल पल कर धोई, द्वंद्व विकार जो कर्म प्रगटोई। मन की मैल पल पल कर धोई, द्वंद्व विकार जो कर्म प्रगटोई। क्योंकि जो द्वंद्व विकार क्या है कि हर कर्म के साथ राग और द्वेष है। अगर तो जो काम है वो बनता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है, और जब काम बिगड़ता है तो वो बहुत दुखी होता है। तो ये राग और द्वेष है। तो मन की मैल पल पल कर धोई, तो उसको अपने मन की मैल धोनी है, ताकि ये राग और द्वेष का जो झगड़ा है वो चला जाए। साचे नाम की सत कीरत गाई, पल पल तिसकी शोभा ध्याई। साचे नाम की सत कीरत गाई, पल पल तिसकी शोभा ध्याई। तो जो नाम की है, नाम की बहुत ग्लोरी है। नाम एक बीज की तरह है, एक छोटे बीज की तरह है, जो जब उपजाऊ धरती पे गिरता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और उस पे कई फल लगते हैं, फिर उससे कई और बीज पैदा होते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि साचे नाम की सतकीरत गाई, पल पल तिसकी शोभा। दास की समझ में ही नहीं आता कि नाम की क्या कीमत है। नाम नाम अमोल, नाम अमोलक रत्न है सतगुरु के पास। तो गुरु के पास नाम रूपी रत्न है। ठाकर साचा सचकर माना, चित से ध्याया तिस फरमाना। ठाकर साचा सचकर माना, चित से ध्याया तिस फरमाना। ठाकर साचा सचकर माना, क्योंकि वही उसका वही उसका ठाकुर है, वही उसका एम्प्लॉयर है। परमात्मा ही उसका गुरु है, परमात्मा ही उसका एम्प्लॉयर है, परमात्मा ही उसका बॉस है। तो ठाकर साचा सचकर माना, जिससे ध्याया तिस फरमाना। तो उसके वो जो भी है उसके हुक्म में रहे, कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में हो रहा है। और दास को अपनी चतुराई और चालाकी छोड़ देनी चाहिए। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो करने वाले महाराज जी हैं, करने वाले महाराज जी हैं। नाम दास का हो रहा है। तो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तो जो मेरी नाव है उसको चलाने वाला प्रभु है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो करने वाला ईश्वर है, तो दास को तो सब कुछ उसके
उसके हाथों में सौंप के आराम से आराम का सांस लेना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो चाहे मेरी जीत हो चाहे मेरी हार हो, सारा भार जो है आपके आपको मैंने सौंप दिया। तो महाराज जी आगे कहते हैं, दुर्मत अगन भरम सब नासी, निष्काम कर्म में लियो निवासी। दुर्मत अगन भरम सब नासी। तो दुर्मत क्या है? दुर्मत ये दास की चतुराई है, ये दास की अपनी अकलमंदी है, ये दास की अपनी हिकमत है, दास की अपनी डॉक्टरी है। दुर्मत अगन भरम सब नासी। तो वो खामखा ही करता बन रहा है। उस उसका अपनी अपनी सांस के ऊपर भी जोर नहीं है। अगर ये बाहर सांस चली जाए तो ये वापस भी नहीं वो ला सकता, अगर ईश्वर की मर्जी ना हो। तो किस किस वजह से अभिमान करता है? तो दुर्मत अगन भरम सब नासी, तो उसका अभिमान जो है नाश हो जाए। निष्काम कर्म में लियो निवासी, तो उसको मानना चाहिए जो कुछ करना है वो कर, तू करता तू हरता सर्व तेरी आ गया। निष्काम कर्म में लियो निवासी। प्रभ ताई सब कर्म करीजे, अपना दोख सकल मिटीजे। प्रभ ताई सब कर्म करीजे, जो भी कर्म करना है वो ईश्वर को अर्पण करता जाए। अपना दोख सकल मिटीजे, अपने आप का अपना जो करता पाव, अपना दोष ये है कि अपने को कर्ता मानना, तो ये दोष जो है वो चला जाए। प्रेम खुमारी में भयो लवलीना, सत ठाकर में एक चीना। प्रेम खुमारी में भयो लवलीना, सत ठाकर सब में एक चीना। तो उसको ईश्वर जो है, ईश्वर की मस्ती, ईश्वर के रूप में वो मस्त हो जाए, उसको सब जगह ईश्वर दिखाई दे। ईश्वर तो फूल फूल में, पत्ते पत्ते में। आजकल यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम है, बसंत है, और हर जगह देखिए आप वृक्ष हैं, फूल फूल निकल रहे हैं, वृक्षों से नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो हर चीज में ईश्वर की सत्ता मौजूद है, हर चीज में से ईश्वर झांक रहा है। तो प्रेम खुमारी में भयो लवलीना, सत छाकर सब में एक जीना, उसको हर जगह ईश्वर दिखाई दे। जो एक एक शब्द है, करो बिनंती सुन मेरे मीता, करो बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। करो बिनंती, सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, कि मैं विनती करता हूं कि संत की सेवा का मौसम आ गया। बड़े भाग्य से सत्संग मिला है, बड़े भाग्य से पूरे गुरु मिले हैं। तो जो ये जो उम्र के जो थोड़ा सा वक्त बचा है, वो वो संत की सेवा में गुजरे। तो संत टहल की बेला, कि संत की सेवा करने का मौका आ गया है। इहा खाट चलो हर लाहा, तो यहां से वो असली असली लाभ उठा के चले। असली लाभ दुनिया में आने का ये नहीं है कि उसने
मिलियंस ऑफ डॉलर बना लिए। असली लाभ उसका आने का ये है कि ये जो नाशवान जो शरीर है ये किसी के काम आ जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं, ईहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। तो इस जन्म में ये वाला प्रॉफिट उठा ले। असली असली व्यापार यही है, असली बिजनेस यही करनी है। दास संसार में यही बिजनेस करने आया है, राम नाम का, राम नाम की बिजनेस। तो ये वाली बिजनेस करे और आगे बसन सुहेला, तो उसको तब उसको इस संसार में आने का लाभ प्राप्त होगा और उसका अगला जन्म भी जो है वो सुधर जाएगा। आप गवाया प्रभ के हेत, प्रभ जी पाया रूप अलेप। आप गवाया प्रभ के हेत, प्रभ जी पाया रूप अलेप। तो उसने, उसको अपना जो आप है, उसको जो अपना अहंकार है, उसको जो अपना अपना जो तन मन धन है, आप गवाया प्रभ के हेत, उसको वो ईश्वर को अर्पण करना होगा। प्रभ जी पाया रूप लेप, और उसका ये फायदा होगा कि उसको ईश्वर मिलेगा जिससे बड़ा, जिस काम के लिए वो आया। जो कुछ कीना तिस रजाई, तिसकी प्रीत में आप गवाई। जो कुछ कीना तिस रजाई, तिसकी प्रीत में आप गवाई। तो वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। कि प्रेम की गली इतनी तंग है कि उसमें से एक ही आदमी जा सकता है, दो नहीं जा सकते। या तो मैं जा सकता हूं या प्रभु जा सकता है। तो जो कुछ कीना तिस रजाई, तिसकी प्रीत में आप गंवाई। तो अपने आप को वो, अपने आप को गंवा दे, अपने आप को खत्म कर दे। मार्ग प्रेम का भेद पछाता, निष्काम कर्म में रहे रंगराता। तो प्रेम का मार्ग जो है वो बड़ा मुश्किल है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर सिर तर तली गली मेरी आओ। अगर तेरे को प्रेम खेलने का, अगर तेरे को ईश्वर प्रेम करने का चाव है, तो अपने सिर को तली के ऊपर रख के आओ। ये कोई कोई ये कोई कोई ही करता है, ये कोई कोई आशिक है जो ये काम करता है। तो मार्ग प्रेम का भेद पछाता, निष्काम कर्म में रहे रंगराता। तो वो जो कर्म है वो सब ईश्वर को अर्पण करता जाए। भूख प्यास सब दोख निवारी, इंद्रिय विकार की दूषणा टारी। भूख प्यास सब दोख निवारी। तो जो जो वो सारे ये जो संसार की जो संसारी जो एंजॉयमेंट्स है, वो जो संसारी जो भोग विलास है, वो उसका चला जाए। भूख प्यास सब दोख निवारी। उसको जो संसारी चीजों की जो भूख है, जो संसारी मान बढ़ाई की जो भूख है, जो नेम और फेम की भूख है, भूख प्यास सब दोख निवारी, उसके वो दोष खत्म हो जाए। इंद्रिय विकार की दूषणा टारी। तो जो 5 नियम इसीलिए हैं ताकि धीरे धीरे उसका भोग परायण जीवन जो है वो कम होता जाए, उसकी भोग परायणता कम होती जाए। निर्द्वंद्व पद समता घर पाया, गवन विनाश मन लीन समाया। निर्द्वंद्व पद समता घर पाया। तो निर्द्वंद्व मतलब उसमें द्वंद्व ना हो। द्वंद्व कौन सा? राग द्वेष वाला द्वंद्व। किसी काम के बनने में बड़ा खुश होना, किसी काम के बिगड़ने पे बहुत दुखी होना। तो महाराज जी कहते हैं, निर्द्वंद्व पद समता घर पाया। कि जो कुछ हो वो प्रभु इच्छा। गवन विनाश मन लीन सुमाया। तो तब उसका जो ये आना जाना खत्म होगा, तब उसका बार बार जन्म लेना खत्म होगा। मन लीन समाया, उसका मन जो है
ईश्वर में लीन हो जाएगा। मतवारो रे जोगिया, मतवारो रे, मतवारो रे जोगिया, मतवारो रे। तो जोगी है, जो जो योगी है वो मतवाला हो जाता है, ईश्वर प्रेम में मतवाला हो जाता है। मतवारो रे जोगिया, मतवारो रे, किंकनी अनूप बाजे, जोगिया मतवारो रे। किंकनी अनूप बाजे, वो अंदर नाद का जो नाद का संगीत सुनता है और वो उसमें मस्त रहता है। तो महाराज जी यही कह रहे हैं, निर्द्वंद पद समता घर पाया, गमन विनाश मन लीन समाया, छिन छिन नाम का भयो आहारी, प्रभ के रूप में रहे मतवारी। छिन छिन नाम का भयो आहारी, हर पल वो, हर पल वो नाम का, नाम की, नाम को, नाम का आहार करता है। किसी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी से किसी प्रेमी ने कहा, महाराज जी आप, सुना है कि आपको भूख नहीं लगती। महाराज जी कहते, प्रेमी तुमसे किसने कहा इनको भूख नहीं लगती, इनको नाम की भूख लगती है। तो छिन छिन नाम का भयो आहारी, तो वो नाम का आहार करता है और वो नाम का आहार करके वो मस्त रहता है, प्रभ के रूप में रहे मतवारी। सकल कर्म की वासना नासी, निष्काम कर्म परसा सुख राशि। सकल कर्म की वासना नासी, तो जो कर्म की वासना है वो दास को बड़ा विचलित करती है। कोई भी संसारी कर्म हो, उसमें जो मन है वो शांति भंग हो जाती है। सिमरन करने से कुछ शांति आती है, लेकिन जब कोई संसारी काम करना होता है तो वो जो सिमरन की वक्त जो मन में शांति आई है वो चली जाती है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, सकल कर्म की वासना नासी, उसको ये सीखना है कि उसकी कर्म करते हुए भी उसकी शांति बनी रहे। ये योगी की समाधि से ऊंची अवस्था है, ये समता स्थिति है। योगी जब सिमरन करता है उसकी समाधि लगती है और वो समाधि में मस्ती फील करता है, लेकिन जब वो संसारी काम करता है फिर उसकी वो मस्ती चली जाती है। तो समता ऐसी स्थिति है कि उसकी मस्ती संसारी काम करते हुए भी बनी रहती है। तो ये बड़ी ऊंची अवस्था है। तो महाराज जी कहते हैं, सकल कर्म की वासना नासी, निष्काम कर्म पर सा सुख राशि। सकल संपत प्रभ की जानी, तिसकी आज्ञा में नित वर्तानी। सकल संपत प्रभ की जानी, दास जिस चीज को कहता है मेरा है, वो तो थोड़ी देर के लिए उसको उधार में मिला है। थोड़ी देर के लिए उधार में मिला है, और जब ये शरीर छूटेगा उसके साथ ही जिस चीज को मेरा मेरा कहता है वो और किसी का हो जाएगा। तो सकल संपत्ति प्रभु, तो उसको उसको जानना कि ये जो जो कुछ जिस 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 चीज को वो कहता है मेरा मेरा, वो उसको थोड़ी देर के लिए लोन 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 में मिला है। शरीर भी लोन में मिला है। जैसे कोई आप यहाँ पे कोई मकान किराए पे लेते हैं, 1 साल के लिए लीज में मिलती है, 1 साल में 1 साल की उसमें लीज होती है। शरीर भी 70-80 साल की लीज है। जब 70-80 साल खत्म होंगे तो मकान मालिक ने आके अपना मकान ले लेना। तो ये दास की समझ में आना चाहिए कि सकल संपत प्रभ की जानी, तिसकी आज्ञा में नित वर्तानी। तो जो कुछ है उसी किया, उसी का, उसको उसको जैसे बैंक में एक टेलर होता है, आप टेलर के पास जाते हैं, आप
आप उसके पास $10,000 का चेक लेके जाते हैं टेलर के पास, टेलर खुश नहीं होता क्योंकि 10,000 का चेक है, वो तो बैंक में जाना है, उसको पता है बैंक उसका मालिक है। आप उसके पास जाते हैं, जाके $10,000 विड्रॉ कर लेते हैं, तो टेलर दुखी नहीं होता, वो कहता है कि वो बैंक का है, वो तो सिर्फ टेलर है। उसी तरह से टेलर की तरह संसार में रहना है, जो कुछ है उसका है, तू अपना इसको क्यों मान रहा है। और ये भी एक तरह की चोरी है। अगर मैं किसी दूसरे की चीज अपनी मानूं तो ये चोरी है। तो ये दास चोरी करता है जब ये कहता है ये चीज मेरी है, क्योंकि वो सब चीज प्रभु की है, प्रभु ने एक दिन ले लेनी है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, सकल संपत्ति प्रभु की जानी, तिसकी आज्ञा में नित वर्तानी। अपनी ममता दुर्मत त्यागी, निष्काम कर्म पर से बट भागी। अपनी ममता दुर्मत त्यागी, तो यही दुर्मत है कि ये मेरा है। तो ममता कि मैं ये मेरा, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, यही ममता है। अपनी ममता दुर्मत त्यागी, निष्काम पर कर्म पर से वट भागी। तो कोई बड़े भाग्य वाला निष्काम कर्म का रास्ता पकड़ता है। और आखिरी दोहे में महाराज जी कह रहे हैं, सकल कर्म की वासना प्रभ चरनी करे त्याग। मंगत आज्ञा मान के पाए परम सुख वैराग। सकल कर्म की वासना प्रभचर नहीं करे त्याग। तो उसको ऐसा करना चाहिए कि संसारी काम करते हुए भी उसकी शांति बनी रहे। मंगत आज्ञा मान के पाए परम सुख वैराग। अगर वो ईश्वर की आज्ञा में रहेगा, ईश्वर के हुक्म में रहेगा, अपनी चालाकी चतुराई छोड़ देगा, तो उसको परम सुख मिलेगा। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। त्रुटियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।